बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से ट्रंप ने रशियन कंपनीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी है और उन कंपनियों पर पाबंदी लगाई है जो कि रशिया की तेल की पैदावार की आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन की जिम्मेदार हैं। कहा यह जा रहा है कि इसके बाद भारत और चीन के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जो कि उनसे तेल खरीद रहे हैं। असल मकसद ये है कि इस वक्त खून के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है यूक्रेन के अंदर जो मनी है तेल की, और कहा यह जा रहा है कि ये शहरक काटने के मुतरादिफ है। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी की शहरक भी तकरीबन काट दी है और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप ने क्लियरली मोदी को यह कह दिया कि खबरदार अगर पाकिस्तान की तरफ भी देखा। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें बड़ी ही पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में इस लिहाज से बढ़ रही हैं। यरमूक जो कि एक जहाज़ है, पाकिस्तान की कश्ती है, उसने किस तरह $1 बिलियन का जो सामान पकड़ा है मंशियात का, उससे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर एक डंका बोल गया है। उसकी क्या वजूहत है, किस तरह भारत खित्ते के अंदर अमेरिका के साथ मिलकर समंदरों का मुहाफिज अपने आप को कह रहा था, पाकिस्तान ने उससे ये थानेदारी छीन लिया। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी को यह कहा है कि भाई अब तुमने वेली टश्करियां मारनी है, टोपियां पहन पहन के INS विक्रांत के ऊपर कहानियां डालनी है, लेकिन आपने किसी भी लिहाज से कोई जारियत नहीं करनी। तो इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग से पाकिस्तान का मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। अब हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन आ रही हैं। कहा यह जाता है कि आमतौर पे दुनिया भर के अंदर 4 मुमालिक ऐसे हैं जो कि बैक वक्त लाइव सैटेलाइट जिनके पास मौजूद है और वो दुनिया को बड़े आराम से हर वक्त देख सकते हैं, जिनमें एक अमेरिका, दूसरा चीन, फिर रूस और उसके बाद यूरोप है। अब GPS सिस्टम आपको पता है, नेविगेशन सिस्टम अमेरिका का है, तो बेदू जो है वो चीन का है और पाकिस्तान को उस तक रसाई हासिल है। इसकी वजह से कहा यह जाता है कि 2019 में जो बालाकोट ऑपरेशन हुआ था उसमें पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था और उस भरपूर जवाब के अंदर पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स की कमजोरियों को जान लिया था और उसकी कारकर्दगी का पोल खुल गया था। उसी हिसाब से फिर पाकिस्तान ने तैयारी की और फिर 2025 में जिस तरह मुंह तोड़ा गया, यह पूरी दुनिया के लिए एक हैरानकुन मामला था। अब चीन बार बार यह कह चुका है कि वो पाकिस्तान की सालमियत का जामिन है और वो इस लिहाज से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो पूरी दुनिया यह कह रही है कि जब तक चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जब तक पाकिस्तान की फिजाइया में शाहीन अपनी जान कुर्बान करने के लिए और वन साइडेड ऑपरेशन जो है वो गाजी बनने के लिए तैयार है, उस वक्त तक पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। और पाकिस्तान की बर्री फौज इस वक्त सीसा पलाई हुई दीवार की तरह सरहदों की हिफाजत कर रही है। अब इसके साथ ही अब कहा जाता है कि दोनों मुमालिक न्यूक्लियर जो है वो कंट्रीज हैं। अब न्यूक्लियर का इस्तेमाल तो होना नहीं, तो फिर कन्वेंशनल वार होनी है। तो कन्वेंशनल वार के अंदर इस वक्त पाकिस्तान और भारत कहां खड़े हैं? पाकिस्तान ने कन्वेंशनल वार के हवाले से जो एक हवा बना हुआ था भारत का, उसको बिल्कुल बुरे तरीके से शेक कर दिया है। अब ये करने के बाद वो कहते हैं कि जनाब हम तो अंदर घुस के मारेंगे। तो यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि भाई चाइना लद्दाख में अंदर घुस के तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, पहले उससे वो अपना घर तो छुड़वा लो। अब पाकिस्तान ने 20% अपने दिफाई बजट के अंदर इजाफा किया है। जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बड़ी कमाल की बन चुकी है। पाकिस्तान जंग की तैयारी कर रहा है और खुद भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवीन सुहाने ये कहते हैं कि पाकिस्तान भारत से ज्यादा तेजी के साथ, कई गुना तेजी के साथ जंग की तैयारी मुकम्मल कर सकता है। इस मामले में भारत बहुत ही ज्यादा स्लो है। अब हम ये देख रहे हैं कि भारत को नए असला चाहिए, उसको S-400 चाहिए, उसको S-500 चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे मिसाइल मिल चुके हैं चाइना की तरफ से जो कि हवा की रफ्तार से 10 गुना तेज जाएंगे और हम इनकी जो स्ट्रेटेजिक गहराई है उसको हम दर्द की खाई में तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। इसकी तफसील में आगे जाके आपको बताता हूं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि जिन्होंने इनको असला देना था यानी रूसी, उनके वजीर खारजा ने भारत का दौरा कैंसिल करके G7 में जाने का फैसला किया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि प्यूटन ने आना है और उससे पहले काफी सारे मामला तय होने हैं।
S-400 लेने हैं, Su-35 लेना है, Su-57 लेना है और मल्टी डोमेन सिस्टम्स बनाने हैं, सेटेलाइट के हवाले से चीजें होनी है। तो बात यह है कि अभी तो नौ मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। अभी तो ये तैयारी कर रहे हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ वेली तशकरियां ही इलेक्शन के लिए इनके पास वाहिद हल है। बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि कहीं कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान कश्मीर पर हमले की तैयारी कर रहा है, फलां कर रहा है, ढिमकां कर रहा है। तो बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने दिफा और मिनिमम डिटेरेंस के लिए इस वक्त बिल्कुल डटा हुआ है। बहरहाल चीजें इस तरह चाह रही हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के पास खौफनाक मिसाइल आने जा रहा है वो मिसाइल है DF-17। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के पास पहुंच चुका है और इसकी रफ्तार 5 to 10 मैक यानी कि हवा की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा ये तेज है। 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है। अक्टूबर 2019 में ये चीन ने मिलिट्री परेड के अंदर इसकी नुमाइश की थी और 20,000 किलो वजन जो है ये ले जाता है। और इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि हमने इनको कह दिया है कि तुम ये जो समझते हो ना कि तुम्हारे तमाम असासे महफूज हैं, अब हम मुआशी तौर पर तुम्हारी कमर तोड़ेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नाम निहाद आदमपुर रिफाइनरी पर हमला करेंगे, हम मुंबई पे अटैक करेंगे और जो तुम अपने असासे समझते हो ना कि हम अंदर दूर ले जाके खड़े कर देंगे, हम वहां तक भी पहुंच चुके हैं। और इसका बरमला इजहार DGISPR भी कर चुके हैं और फील्ड मार्शल भी कर चुके हैं। तो अब बात यह है कि ये बातें किए जा रहे हैं, जो भी कर लें, लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि भारत के पास पाकिस्तान के साथ कोई भी एडवेंचर करने की इस वक्त ऑप्शन नहीं है। और अगर ये एडवेंचर करता है तो एक तरफ से पाकिस्तान धुलाई करेगा, दूसरी तरफ से पूरा यूरोप और अमेरिका इसके मुखालिफ हो जाएगा और इसके लिए तिजारत करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के लिए इस वक्त चीज़ें इस साइड से तो बेहतर है, लेकिन अब भारत ने अफगानिस्तान में जाके अपनी इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा दिया है और फितना खारिज हिंदुस्तान को वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल उसका कलाकामा करने के लिए भी पाकिस्तान मैदान में आ चुका है और बहुत जल्द आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। अब एक चीज़ ये कही जाती है कि अब जो अफगान तालिबान है उनके साथ जो मोदी का इत्तेहाद है ये बहुत ही गैर फितरी है। क्यों? क्योंकि ये अरबों को, ये पठानों को, ये पंजाबियों को ये अपना दुश्मन समझते हैं। और चाहे अरब हो, महमूद गजनवी हो, अहमद शाह अब्दाली हो, शहाबुद्दीन गौरी हो, ये सारे के सारे उसी साइड से आए हैं और इन्होंने कई हजार साल भारत के ऊपर हुक्मरानी किया, हिंदुस्तान के ऊपर, और उन्हीं लोगों से जिनसे इनको सारी जिंदगी खतरा है उनसे हाथ मिला के सिर्फ पाकिस्तान की जेलसी में इससे बड़ा सेटबैक जो है वो भारत की खारजा पॉलिसी में हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये इतना दीवार से लग चुके हैं कि ये घटिया तरीन ऑप्शंस पे इस वक्त आ चुके हैं। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी बात डिफरेंट लगी है या मजीद आप इस हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।